असल में बिलीफ से शुरू होता है, फिर एक्शन की तरफ आता है। तो हमें आज के जो चैलेंजेस हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से और इर्तिदाद और इल्हाद के हवाले से, हमें प्रैक्टिसिंग के साथ साथ कॉन्शियस मुस्लिम, बाअमल और बाशूर मुसलमान बनाना जरूरी है। तो हमें वो सिलेबस चाहिए जो इन बच्चों को बाशूर बनाए। हमारी लड़कियां खड़े होकर मीडिया के सामने कहें कि मैं बाहिजाब हूं और मुझे इस पर फख्र है। उन्हें किसी तरह का एहसास कमतरी ना हो कि अरे मैं मुसलमान हूं, मैंने बुर्का पहन रखा है, मैंने हिजाब पहन रखा है। तो वो कॉन्शियस लेवल हाई नहीं होगा जब तक इस इल्हाद और इर्तिदाद का मुकाबला नहीं कर सकते। सर, कमिंग टू दिस पॉइंट, जैसा कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स मिली काउंसिल की हुई थी, तो काउंसलर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए थे। तो ये चीज, क्योंकि अगर बच्चों के दिल के, बच्चों की रूह पे हमको असर डालना है, जैसा आप बता रहे हैं, इट्स द क्वेश्चन ऑफ बिलीफ। तो यू शुड हैव पीपल हु आर ट्रेन्ड इन डूइंग दैट। सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक रिसोर्स है वो है टीचर। एंड वो लोग आजकल टीचिंग को आ रहे हैं जिन्हें दूसरे जॉब्स नहीं मिल रहे, या फिर घर में से यही चेक जॉब सेफ रहता, भाई वहां पे आप जाके आ जाओ, तो वो क्वालिटी ऑफ टीचर्स हमको नहीं मिल रहे। तो फैमिली काउंसलिंग के वालों के लिए जैसा आपने एक सर्टिफिकेशन कोर्स करवाया, फिर उनको बिठाया, डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो वन स्टेप जहां पे हम फोकस करें एंड ट्रेन उलेमा और ट्रेन सच पीपल कि वो वहां पे जाए, उन लोगों से बात करें, बच्चों से जो रेगुलरली किसी और को देखते हैं, मैथ्स टीचर और साइंस टीचर को, अब एक मौलवी साहब उन तक, उनके रूह पर असर करें, वैसा कोई कोर्स डू यू थिंक इज द रिक्वायरमेंट? वो बिल्कुल पॉसिबल है। आमिर भाई यहाँ बैठे हैं, लगे हाथों इनसे मैं वादा लेना चाहूँगा सबके सामने। देखिए आमिर भाई, इनका नेशनल नेटवर्क है, ठीक है, और माशाल्लाह सारे मुस्लिम प्रोफेशनल्स इनके प्लेटफॉर्म पर हैं। ये बहुत बड़ा एसेट है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ठीक, मैं ये चाहूँगा कि मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार हूँ। हम मिसाल के तौर पर 1 मिलियन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें, ठीक है। मिल्ली काउंसिल आपके साथ खड़ी है, हम दोनों कोलैबोरेशन से करेंगे। और पूरे मुस्लिम टीचर्स को, देखिए निसाब कोई खास काम नहीं करेगा अगर हमारे पास उस्ताद अच्छा हो। हम दरख्त के साए पे पढ़ा दें और 5 स्टार हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, टीचर अच्छा हो, ये सारी कमियां खत्म हो जाएंगी। टीचर शुड बी द रोल मॉडल। एग्जैक्टली। सर इंटरव्यूइंग करो माजरत के साथ, क्योंकि ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट वी हैव डन एट आवर प्लेस, जहां पे हमने कहा नो, टीचर्स नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज टीचर आगे पढ़ाएंगे तो बच्चा उसको एज अ टीचर ही देगा। वी हैड वन वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ओरेकल हु केम, माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी, क्योंकि आमतौर पे दाढ़ी देखते कोई तो मदरसे वाले होंगे, और वहां जो बच्चे बैठे हुए उनका माइंडसेट इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि लोग नमाज पढ़ाएंगे, अजान देंगे। तो हम जो कॉर्पोरेट में सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स है, सर इसलिए मैं वहां तक पहुंच रहा था और आपने पहुंचा दिया, जो कॉर्पोरेट में सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स है, जो बजाहिर भी इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, कि आप ये अपने आप को दाढ़ी और टोपी और जुब्बे के साथ भी प्रेजेंट सॉफ्टवेयर टॉप कंपनी में ये मुकाम पे आप रह सकते हैं, यू शुड बी, तो वो रोल मॉडल भी बन जाएंगे एंड दे बी वेरी क्विक टू लर्न। और स्कूल्स के टीचर्स को अगर हम ये प्रोग्राम्स में एंगेज करेंगे, तो आई बीइंग वेरी ट्रू, आई थिंक मैम विल सेकेंड मी, वी विल नॉट बी एबल टू गिव सो मच ऑफ टाइम फॉर द टीचर्स टू अटेंड दिस प्रोग्राम। तो प्रोफेशनल्स दे कैन फॉर श्योर, सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहता है स्कूल वालों को, बेचारे टीचर्स को ना सैटरडे भी काम रहता है और संडे करेक्शंस भी रहते हैं। मैं 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे। मुफ्ती साहब ने जैसे कहा कि स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कारपेंट्री सिखा दो या फिर एसी मैकेनिक, तो टेक्नीशियंस, तो आपके पास मदरसे में कितने ऐसे बच्चे आते हैं जो मिलियनियर्स के होते हैं। वो ऐसे ही बच्चे होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं या बिलो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए वही प्रोफेशन चुना जाता जो प्रोफेशन से वो लोग आते हैं। तो कितने ऐसे मिलियनियर्स हैं जो अपने बच्चों को मदरसों में भिजाते हैं, पहले उनको हिफ्स करवाते हैं या आलिम बनाते हैं, उसके बाद में फिर मॉडर्न एजुकेशन में एनरोल करते हैं। तो ऐसे बहुत कम मिसालें हैं यहाँ पे। मेरा एक सजेशन है जो बहुत सालों से मैं हर मीटिंग में बताती हूँ, लेकिन कोई भी अभी तक उस पर अमल नहीं किए हैं। आप बताइए मैडम, उम्मीद के साथ बताइए, यहाँ पे फैसले लिए जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा एक सजेशन था कि हमारा एक मुस्लिम स्कूल्स कॉन्फेडरेशन बने, जहाँ पे हमारा करिकुलम ऐसा डिज़ाइन, चाहे आप कोई भी सिलेबस ले, सीबीएसई ले, एसएससी सिलेबस फॉलो करें या आईजीसीएसई ले, कोई भी सिलेबस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके टाइमिंग्स फ्रॉम मॉर्निंग 7 to 2 o'clock आप कर दें। इसके बाद बच्चा घर को जाएगा, जोहर पढ़ेगा, थोड़ी देर रेस्ट करेगा, असर के टाइम से असर
का एक प्ले टाइम मैंडेटरी करें हर बच्चे के लिए, हर मोहल्ले में प्ले एक्टिविटीज़ मस्जिद के थ्रू, जैसा मस्जिद वन मूवमेंट है वैसे ही हर बच्चे के लिए खेलना, 1 घंटा खेलना प्ले टाइम उसके लिए मैंडेटरी करें। उसके बाद में मगरिब टू इशा वो बच्चा मदरसा या मकतब जाए। हर बच्चे के लिए, हर फैमिली में अगर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है तो हर बच्चा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, जजेस या फिर IAS ऑफिसर्स के साथ एक अच्छा मुसलमान भी बनेगा, क्योंकि वो पूरे 10 साल अपने एजुकेशन के मकतब को जाएगा, फ्रॉम 1st स्टैंडर्ड टिल 10th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे उसकी तरबियत उस अंदाज में होगी जिस अंदाज में हर मुसलमान अपने बच्चे को देखना चाहता है। मैं बस मैडम की एक बात पूरे विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि कारपेंटर का बेटा कारपेंटर ही बने, वरना APJ अब्दुल कलाम पैदा नहीं होता, मौज़िन का बेटा था। ठीक है, तो हमें बेस्ट विजन के साथ लोगों को ट्रेन करना चाहिए। नहीं, लोगों में ये जहनियत है कि ये बच्चा क्या बनेगा, मदरसे का बच्चा क्या बनेगा, हालांकि मदरसे के बच्चे वंडर्स कर रहे हैं माशाल्लाह से। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मदरसे का बच्चा अपने विजन के साथ रहे जहाँ रहे जी, उस विजन को उसने छोड़ा तो गोया 20 साल की उसने पूरी जिंदगी जाया करी अपनी। ठीक है, उस विजन पे कायम रख के उसको आगे बढ़ाना, उसके बगैर हम अगर कोई सौदा करें वो नफा का सौदा नहीं है, नुकसान का सौदा है। सर, मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड एजेंडा, जो हिडन एजेंडा लेके हम यहाँ बैठे थे, एक तो था ये वोकेशनल कॉलेजेस और स्किल डेवलपमेंट सेंटर से मिली काउंसिल का कोलैबोरेशन। सेकेंड, आपके साथ जहाँ तक हम पहुंचे थे, इज इट पॉसिबल दैट वी कोलैबोरेट विद AMP एंड इंश्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, नॉट प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको इतने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वो सिलेबस में ट्रेन करें कि वो इंस्टीट्यूशंस को जाएं, रिप्रेजेंट करें उम्मा को, एक मुस्लिम कम्युनिटी को, और उनके अंदर दीन की दावत जो है वो पहुंचाए, और जो रूह पर असर करने वाली बात है दैट दे डू व्हेनेवर दे आर हैविंग अ हॉलिडे। पॉइंट नंबर 1। मैडम की एक बात से मुझे याद आती है, मरहूम मुफ्ती अब्दुल मोगनी साहब को एक बार हम स्कूल पे बुलाए थे और उन्होंने, आप स्कूल वाले शाम में 4:30 बजे तक बिठा ले रहे बच्चों को, तो हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे? तो इमीडिएटली उनके बाद हम लोग 3 बजे स्कूल छोड़ना स्टार्ट करें। बोले इतना कर सकते हैं साहब, और काम नहीं कर सकते। सर, मैं जो है बहुत सारा डिस्कशन हुआ तो उसको कवर करते हुए बहुत सारे पॉइंट्स रखने की कोशिश करूंगा, तो वो रैंडम हो सकता है, सीक्वेंस उसका शायद बराबर ना हो जी, तो 5-7 मिनट बोलूंगा भाई। तो देखिए, ऐसा है कि कोई भी बच्चा बिलो एवरेज नहीं होता, नंबर 1। ठीक है, कोई एकेडमिकली एक्सीलेंट होता है, कोई किसी और फील्ड में एक्सीलेंट होता है, कोई किसी और फील्ड में एक्सीलेंट होता है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कि वो उनके बीच में कैटेगराइजेशन करें। जो बच्चा आपका एकेडमिकली बहुत अच्छा है उसके लिए आप ये सारे जो हम लोग आमतौर पर बात करते हैं UPSC, IIT, नीट, वो उनके लिए बात करें। जो एकेडमिकली एक्सीलेंट नहीं है उसकी महारतों की, चाहे मदरसा हो सकता है चाहे वो स्कूल हो सकता है, उसके लिए एक अलग तर्ज तालीम या कुछ ना कुछ ऑप्शन हम लोगों को देने की जरूरत है। अगर आप स्किल एजुकेशन की बात करें तो आप ये समझिए कि जज्बात को थोड़ा सा भड़काने के लिए बोल रहा हूँ कि स्किल और हुनर जो है ना वो मुसलमानों के घरों की बांधियां रही है हमेशा से। हाँ, जब से हम लोग कौमे मुस्लिम है तब से लेकर आज तक, आप बनारस की साड़ी ले लें, मुरादाबाद के बर्तन ले लें, आप कानपुर का चमड़ा व्यापार ले लें या हैदराबाद के IT प्रोफेशनल ले लें, ये सब के सब जो है ना मुसलमानों में जिस मजबूती के साथ मिलेंगे वो कहीं और नहीं मिलेंगे। हम लोगों को ये अपने स्ट्रेंथ पे काम करें, ये स्ट्रेंथ है हम लोगों का। मगर ये स्ट्रेंथ के साथ में चैलेंजेस क्या है कि सिर्फ जो है 2% लोग ऐसे होंगे जो सर्टिफाइड है इन स्किल्स में, सो वो सर्टिफिकेशन इज एन इशू। सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे मुसलमानों में जो गवर्नमेंट के स्किल बेस्ड जॉब में एम्प्लॉइज होंगे, तो दिस इज द चैलेंज। थर्ड है कि जो लोग स्किल्स में काम कर रहे हैं यानी स्किलमंद है, हुनरमंद है, वो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के साथ साथ हम लोगों को एक लेवल आगे जाकर ये सोचना चाहिए कि उनको ताजिर और बिजनेसमैन कैसे बनाएंगे। यानी ये स्किल्स लेने का सीधा मकसद भी है ना सर, एक पॉइंट ऐड कर दो इसमें। NEP पॉलिसी के तहत RPL एक स्कीम आई है, रिकग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अगर आपके पास कोई स्किल है तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर एग्जामिनेशन एंड गेट सर्टिफिकेट। अच्छा सर, एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। सब लोग का क्योंकि चेहरा इस तरफ पलटा हुआ है, पीछे जो बुफे लगा हुआ है और लंच टाइम में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात खाने की कुर्बानी दीजिए कोई बात। तो उसमें देखिए मैं ये समझना चाहता हूँ, 4-5 सोल्यूशन पॉइंट्स पर बात करना चाहता हूँ जी। नंबर 1, स्किल्स के बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सर्टिफिकेशन कराना चाहिए। वो सर्टिफिकेशन RPL के थ्रू हो सकता है